जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आप तक न्यूज चैनल पर। भाइयों और बहनों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, सरकारी स्कूलों में एक दिन नो बैग डे होगा लागू। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क नहीं पहनने पर 8 दिन जेल या 500 रुपये जुर्माना। जी हां दोस्तों, वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो कुछ हफ्तों में लगने लगेगी कोरोना वैक्सीन टीके। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, शुक्रवार को मनी प्लांट पौधे पर। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, एक से ज्यादा बैंक खाते वाले। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो महा हड़ताल, भारत रहेगा बंद। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घबराए नहीं, आंख में फेविक्विक पढ़ने से करें ये काम। अन्य खबरों की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि एक लाइक पाना ही हमारा उद्देश्य होता है। तो चलिए दोस्तों, 11 बड़ी खबरों की ओर। सरकारी स्कूलों में एक दिन नो बैग डे होगा लागू। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे के बच्चे की पढ़ाई का नया तरीका आजमाने का फैसला लिया है। इसके लिए प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्टूडेंट के लिए हफ्ते में एक दिन नो बैग डे लागू किया जा रहा है। बच्चों को फ्री पढ़ाई का माहौल देने के लिए प्रदेश में ये नियम लागू किया जा रहा है। नए नियम के तहत यूपी में प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्टूडेंट को अब बिना स्कूल बैग के ही विद्यालय आना होगा। यह बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया जा रहा है, जिससे लेकर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में टास्क फोर्स की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में अधिकारियों को शिक्षा नीति में किए जाने वाले बदलाव को लेकर पूरी रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने अपनी बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे स्टूडेंट को रोचक ढंग से पढ़ाने के लिए पूरी तैयारी करवाए, जिसके तहत जरूरत में आने वाले संसाधन जुटाने के निर्देश उन्होंने दिए। मास्क नहीं पहनने पर 8 दिन जेल, 5,000 रुपये जुर्माना। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क एक कारगर उपाय है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी भी बाहर निकलते समय मुंह नाक को ढकने से बच रहे हैं। ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में मास्क नहीं पहनने वालों पर 50 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक जुर्माना वसूल किया जा रहा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में तो गिरफ्तारी का आदेश भी दिया गया है। सिरमौर के एसपी ने शुक्रवार को बताया, कोई भी व्यक्ति जो मास्क नहीं पहने होगा उसकी बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है। दोषी पाए जाने पर 8 दिन तक का जेल या 5,000 रुपये तक की जुर्माना लगाया जा सकता है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जिला प्रशासन ने भी मास्क न पहनने पर जुर्माना राशि को बढ़ा दिया गया है। यहाँ सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के पाए जाने पर 5,000 रुपये तक की जुर्माना लगाया जाएगा। पहले यह जुर्माना की राशि 1,000 रुपये थी। कुल्लू जिला प्रशासन ने कहा, प्रदेश में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। आदेश की अवहेलना करने वाले लोगों पर पहले 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता था, जिसे बढ़ाकर 5,000 रुपये किया जा सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी को इतना विकराल रूप लेने से रोका जा सकता था अगर 70% लोगों ने भी लगातार मास्क पहना होता। एक अध्ययन में इसके साथ ही कहा गया है कि आम कपड़े से भी लगातार मुंह ढकने से संक्रमण फैलने की दर कम हो सकती है। मास्क पहनने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री और उसे पहनने की अवधि के उसके असर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के संबंध में किए गए अध्ययनों की समीक्षा में यह बात सामने आई है। सावधान, एक से ज्यादा बैंक खाते वालों। नौकरी पेशा करने वाले ज्यादातर लोगों के पास एक से ज्यादा बैंक खाते होते हैं। कई दफा कंपनी बदलने पर नया बैंक खाता खुलवाना पड़ता है। कुछ बैंक ग्राहकों के जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट में कुछ महीने तक सैलरी क्रेडिट नहीं होने पर उसे बचत खाते में बदल देते हैं। नॉन सैलरी बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस रखना होता है, जिसे कई बार पूरी नहीं किया जा सकता। अगर खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है तो अकाउंट को बंद करा देना चाहिए, लेकिन आपको अपना अकाउंट बंद कराने जाने पर कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए। बैंक अकाउंट को अस्थायी रूप से बंद कराने के लिए खाताधारक को बैंक के ब्रांच जाना होगा। ब्रांच में जाकर आपको अकाउंट क्लोजर फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के साथ ही आपको डी लिंकिंग फॉर्म भी सबमिट करना होता है। साथ में उपयोग में नहीं आए चेक बुक, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी बैंक में जमा कराना होता है। पुराने सैलरी अकाउंट बंद कराने पर एम्प्लॉयर को नए अकाउंट डिटेल्स दे दे, ताकि आपकी सैलरी या पेंशन नए में आती रहे।
सेविंग अकाउंट खुलवाने के 14 दिन के अंदर ही उसे बंद कराने पर कोई भी शुल्क नहीं लगता है। खाता खुलवाने से 14 दिनों से लेकर 1 साल के बीच में अकाउंट बंद करवाने पर इसके लिए बैंक कुछ शुल्क लेते हैं। इसके लिए अलग अलग बैंकों का शुल्क अलग अलग हो सकता है। वहीं खाता खुलवाने के 1 साल बाद बंद करवाने पर कोई शुल्क लागू नहीं होता है। अगर आपने एक से ज़्यादा बैंक खाता खुलवा लिया है और आपके पास उनका कोई काम नहीं है तो आप उन्हें बंद करा दें, क्योंकि जब खातों का इस्तेमाल नहीं है फिर भी उनमें अलग से तिमाही न्यूनतम राशि बरकरार रखना होता है। इसलिए आपको ये खाते बंद करा देना ही सही रहेगा। कुछ हफ्ते में लगेगी कोरोना वैक्सीन टीका। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में पहले सभी नेताओं ने अपने विचार रखे, फिर पीएम मोदी ने संबोधित किया। पीएम ने बताया कि देश में 3 कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। हमारी वैक्सीन सबसे सुरक्षित है और आने वाले कुछ हफ्तों में यह टीकाकरण के लिए उपलब्ध हो जाएगी। इस वैक्सीन की कीमत पर पीएम ने बताया कि सभी राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद इसकी कीमत तय की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया की नज़र कम कीमत वाली सुरक्षित वैक्सीन पर है और इसलिए स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया की नज़र भारत पर भी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो विश्वास इस चर्चा में नजर आया है वह कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को और मजबूत करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बैठक हुई। बीते दिनों पीएम मोदी ने अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे का दौरा किया था, जहां कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। सावधान, शुक्रवार को मनी प्लांट पौधा पर घर के बाहर आपको मनी प्लांट का पौधा लगा हुआ दिख जाएगा। मनी प्लांट के पौधे को घर की समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता के मुताबिक जिसके भी घर या पौधा होता है उसके घर में धन से संबंधित परेशानियां नहीं आती है, लेकिन कई बार उसके उलट भी देखा जाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जिनके घर में यह पौधा लगा है उनके घर में भी धन से संबंधित परेशानियां बनी रहती है। यानी घर में लगे मनी प्लांट का कोई फायदा नहीं होता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि मनी प्लांट होने के बाद भी आखिर धन की परेशानियां लगातार क्यों बनी रहती है। माना जाता है कि जिसके घर में मनी प्लांट का पौधा जितना आगे बढ़ता है उसके घर में उतना ही धन आता है। लेकिन हमें मनी प्लांट के पौधे को लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसका रख रखाव ठीक से होना चाहिए और इसे घर में सही तरीके से साफ सुथरी जगह पर ही लगाना चाहिए। ऐसे करने से घर बरकत आती है। मान्यता के मुताबिक शुक्रवार के दिन मनी प्लांट के ऊपर लाल रंग का धागा या फिर रिबन बांधना शुभ माना जाता है। दरअसल लाल रंग को प्रेम, स्नेह, उन्नति और यश का प्रतीक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि लाल रंग के रिबन से पौधे को बांधने से घर में सकारात्मकता आती है। इस सकारात्मकता के कारण घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है। भारत रहेगा बंद। सरकार ने आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को 58 सामान्य सर्जरी प्रक्रिया की ट्रेनिंग दिए जाने की अनुमति दे दी है। आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं सामान्य सर्जरी तो ये पहले भी कर रहे थे, 58 सर्जरी का दायरा अब तय हुआ है। बहरहाल केंद्र सरकार की इस अधिसूचना पर डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। दरअसल इस सरकारी पत्र में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को 58 सामान्य सर्जरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए ट्रेनिंग दिए जाने की अनुमति दे दी है। डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की महाराष्ट्र इकाई ने इसके खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में 11 दिसंबर को डॉक्टर ने हड़ताल की घोषणा की है।